शिवोहम। गुरुदेव भगवान ओम श्री गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। हाँ शिवोहम। प्रणाम करूँ आगे। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। श्री गुरुदेव आपकी यात्रा फिर बाद में चर्चा करेंगे, अभी क्लास में नहीं। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? महाराज जी, ब्रह्म विचार की प्रवृत्ति होने से पहले षट संपत्ति होना अति आवश्यक है, इसके बारे में भी वर्णन थोड़ा किया था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, षट संपत्ति से क्या होता है? कौन बताएंगे विचार करके? जो विषय चल रहा है उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि इसके तो बहुत सारे उत्तर है और सब अपनी अपनी जगह पर ठीक ही होंगे, परंतु विषय के अनुसार विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए विचार प्रकट करने हैं। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुजी, अंतःकरण के विकार खत्म हो जाते हैं। अंतःकरण के विकार खत्म हो जाते हैं। अंतःकरण के विचार खत्म हो जाते हैं। विकार। अच्छा, विकार खत्म हो जाते, बहुत अच्छी बात। मैंने सोचा भाई विचार खत्म हो जाएंगे, अभी तो विचार की बहुत आवश्यकता है। अंतःकरण के विकार समाप्त हो जाते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर अनेक प्रकार के विकार होते हैं, जो षट संपत्ति से जो जो निवृत्त होता है ना, उन सबको विकार ही समझ लेना आपने। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। और भी कोई साधक है? षट संपत्ति धारण करने से क्या होगा? षट संपत्ति किसी के जीवन में उदय हो गई, क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इससे महाराज जी, जो अंतःकरण के जो एक तो अंग पलट जाएंगे और इसको अंतःकरण को थोड़ा महत्व कम देंगे। अच्छा, वापस बोलो एक बार। संत संपत्ति दान करने पर हम अंतःकरण को महत्व कम देंगे।
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर किसको ज्यादा महत्व देंगे? फिर हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होंगे। मतलब जगत को महत्व कम देंगे तो फिर जगत की तरफ नहीं बढ़ के हमारी प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ होगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छा बताया। और भी कोई साधक है? और कोई बताना चाहते हैं क्या? आप बताओ, क्या बताना चाहते हो? अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता। अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए तो फिर गुरुदेव के सानिध्य में जाने की आवश्यकता क्या? नहीं, पूर्ण शब्द लगा रहे इसलिए कह रहा हूँ। वो तो ठीक है, मल तो नहीं रहेगा, वो तो पक्की बात हो, तो इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। नहीं, एक सूत्र बताओ सारा का निचोड़। एक सूत्र में कहना हो तो कैसे कहेंगे? चलो, बहुत अच्छा। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवम, आप भी बोलो। साधन चतुष्टय में षट संपत्ति अगर पूरी होगी तो एक साधन उसको कम हो जाएगा उसको। अच्छा अच्छा, तीन ही धारण करने पड़ेंगे। हाँ, एक साधन तो कम होगा उसका। अच्छा, ये बात है क्या? वाह भाई, बहुत अच्छा सोचा ना आपने। परंतु ये विचार करके देखो, फट संपत्ति धारण होगी तो क्या बिना विवेक वैराग्य मुमुक्षुता के धारण हो सकती है क्या? नहीं, अपने को षट संपत्ति के बारे में पूछ रहे हो तो यही बता रहे हैं कि भाई हाँ नहीं, वो उस तो क्लास में तो बात कर लेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपका कथन युक्ति युक्त है, परंतु यहाँ पर फिर प्रश्न किया गया। कहने का मतलब, जिनके जीवन में विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है, तो बिना विवेक वैराग्य मुमुक्षुता के वो फट संपत्ति धारण कर सकता है क्या? नहीं, ये तो नहीं कर सकता। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई फायदा कुछ बोलना चाहे तो? हाँ शिव हम स्वामी जी, उनका मन इतना शांत हो जाए कि वो ब्रह्म विचार कर सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के और कुछ भी विशेषण नहीं लगावे और इतना सा कह दे कि वह पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है। क्या हो जाता? पूर्ण रूप से योग्य। ये अधिकारी फिर कौन सा रह गया? योग्य में और अधिकारी में अंतर है क्या? पूर्ण रूप से योग्य हो जाता। गुरुदेव की शरण में जाना तो भी पूर्ण रूप से योग्य, और समस्त संसार की वासनाओं का निशेष रूप से त्याग करना हो, इसमें भी योग्य है। ब्रह्म विचार करना हो तो भी योग्य है। अरे कुछ भी क्यों नहीं करना हो, सब जगह पर पूर्ण रूप से योग्य ही होता है, क्योंकि ब्रह्म विचार तो यही तो करेगा ना। बुद्धि के सिवाय और तो कोई है नहीं ब्रह्म विचार करने वाले। आ गया समझ में? हाँ। एक एक उत्तर बताए, इसकी जगह ऐसा उत्तर बताना चाहिए ना, इसमें सबका समावेश हो जाता है। अब ब्रह्म विचार के लिए गुरुदेव के शरण की अत्यंत आवश्यकता होती तो वो योग्य है ना पूर्ण रूप से। उसे किसी जगह खड़ा करो, वो कहीं पर गड़बड़ करेगा ही नहीं। पूर्ण रूप से योग्य का मतलब ही यही होता है। कहने का मतलब, जिनका मन बीमार होता है वह पूर्ण रूप से योग्य नहीं होता है, और जिनका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया वह पूर्ण रूप से योग्य होता है। तो
जिनका मन बीमार का मतलब काम क्रोध आदि दोषों से पीड़ित है, अथवा ब्रह्मलोकादि की कामना है, अथवा अनात्म प्रपंच में पता नहीं क्या का क्या जिसकी चाहना करके बैठा हुआ, तो उनका मन बीमारी तो है। कहने का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से लेकर के ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, यदि ये कल्पनाएं पूर्ण रूप से बैठी हुई हैं, विवेक करके सत्य असत्य क्या है ऐसा समझ करके इन कल्पनाओं का त्याग नहीं किया, इनको कतरा नहीं समझा और उत्थान की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, तो ये मन बीमार ही है। और जिनका मन बीमार है, जिनकी बुद्धि बीमार है, तो वास्तव में ब्रह्म विचार करने के योग्य होते ही नहीं। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता स्वामी। हाँ, कभी नहीं हो सकता वास्तव में। तो जब मन अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता, यहाँ पर पूर्ण रूप से शुद्ध कहने का तात्पर्य ठीक प्रकाश से तुष्टे साधन संपन्न होना ही होता है, ठीक प्रकाश से तत्व जिज्ञासा जागृत होना ही होता है, ठीक प्रकाश से अंतःकरण के मल विक्षेप आदि दोषों की निवृत्ति ही होता है। वरना सचमुच में अंतःकरण तो पूर्ण रूप से तभी शुद्ध हो पाता है जब अंतःकरण ही नहीं रहता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध होता ही नहीं। अपन जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं इसके अंतर्गत शुद्ध अंतःकरण की जो चर्चाएं चलती हैं, तो केवल मात्र मल विक्षेप दोष दोनों दोषों के निवृत्ति की ही चर्चा चलती है। आवरण दोष के निवृत्ति की नहीं चलती, क्योंकि आवरण दोष यदि निकल गया तो फिर गुरु शरण की आवश्यकता क्या है? ब्रह्म विचार भी क्यों करके करेगा वो? इसलिए अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो ये मल और विक्षेप 2 दोष तो पहले साधन भजन से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु आवरण दोष की निवृत्ति बिना ब्रह्म विद्या के होती ही नहीं। इसलिए जब तक तीनों दोष नहीं निकलेंगे तब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ माना जाएगा ही। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, ये भी अच्छी तरह से ध्यान महाराज जी। वरना क्या होता है कि थोड़ा यहाँ रहस्य बता देते हैं, क्योंकि इस संसार में गड़बड़ घोटाला करने वालों की कमी नहीं होती है। और वेदवादी लोग जो है वो कहने का मतलब 24 घंटे इसी फिराक में रहते, कोई साधक जिज्ञासु नजर आ जाए तो उनको कच्चे को ही निगल जाए। थोड़ा इसलिए संकेत कर देते हैं, मूर्खों के चक्कर में अपने को नहीं आना, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बताते हैं ना तो सारा का सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, ध्यान रखना, वो कहते हैं कि जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक वह ब्रह्म विचार के योग्य होता ही नहीं। ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। समझ में आ रहा ना? अभी तक तो तुमको विचार सागर के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, अभी तो वेदांत के ग्रंथों की ओर देखना भी नहीं चाहिए। अभी तक तो तुमको इतने जन्म और लेने पड़ेंगे तब जाकर के तुम इसके लायक बनने लगोगे, बन पाओगे। वरना अभी तुम लायक नहीं हो। तो ऐसी अंट-संट बातें बता करके जो अपने को वेदांत विचार से भटकाए, ऐसे ना समझो का हमें सम्यक प्रकाश से तिरस्कार कर देना है। वास्तव में वो कोई भगवान नहीं होते हैं, वो वास्तव में अपने सच्चे हितैषी नहीं होते हैं, अपने को सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने को और अविद्या के चक्कर में डालने वाले हो जाते हैं। अरे अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए तो फिर ज्ञान की, गुरुदेव की, ब्रह्म विचार की, इनकी कोई आवश्यकता जीवन में रहेगी क्या? तो ये भोले लोग तो ऐसा ही तो कहते हैं कि जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए तब तक ब्रह्म विचार नहीं करना चाहिए, तुम ब्रह्म विचार के योग्य हो ही नहीं। अरे भाई, बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती इसीलिए तो मंदिर में जाना पड़ता, और छूट गई तो मंदिर में क्या लेने जाओगे फिर? अरे फिर तो संतों का सानिध्य करो ना, बात तो तब कुछ होगी। वरना जड़ की पूजा से जड़ी तो होंगे, चेतन थोड़े हो पाएंगे।
समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध तभी होता है जब ब्रह्म विचार जागृत होता है। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि जिनका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध वास्तव में हुआ हो ही नहीं, यहाँ तक देखो भले ही उनका अंतःकरण भोगों में आसक्त हो रहा हो, परंतु उनके किसी पुण्यों के पुंज उदय होने से ब्रह्म विचार की ओर उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, तो आप ब्रह्मवेता महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप ब्रह्म विचार की ओर जैसे तैसे करके यदि वह इस ओर प्रवृत्त हो जाता है तो उनको भी ब्रह्म विचार छोड़ करके इस भेद भक्ति आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान इतना कमजोर है क्या जो अज्ञान को मिटा देता और मल विक्षेप को नहीं मिटा पाएगा। अज्ञान मिट गया तो सब ही मिट गया। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए अपने में कुछ गड़बड़ें भी दिखती हो तो चिंता नहीं करनी है। सारी की सारी गड़बड़ियां शरीर में हो सकती है, इंद्रियों में हो सकती है, अंतःकरण में हो सकती है। हम तो इन सब के अधिष्ठान हैं। वास्तव में घड़ा बांका टेढ़ा होता है, आकाश ज्यों का त्यों होता है, ये जल ज्यों का त्यों होता है। बांका टेढ़ा अपना घड़े के अंतर्गत ही होता है। जब तक हम इस उपाधि के साथ में तादात्म्यपन करके बैठे रहते हैं तब तक ही हमें ये सारे के सारे झगड़े झमेले दुखी करते रहते हैं। और जब सचमुच में समझ लिया नाहम देहो अहम आत्मेति, ये देह में नहीं, देह मेरा नहीं, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, तो बताओ ये कुछ गड़बड़ घोटाले दिखाई दे रहे, अपना कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? नहीं बिगाड़ सकते हैं गुरुदेव। अरे क्या बात करते हो, यहाँ पर तो भले क्या बोलते हैं वो, अरे नाम ही नहीं आता, तेजाब। यदि तेजाब की बारिश भी होती हो तो आकाश का कुछ बनता बिगड़ता है क्या? नहीं जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैं हाँ, मैं तो आकाशवत हूँ, मैं आकाश हूँ। जो अपने को उपाधि के साथ में तादात्म्यपन करके मत्व ममत्व करेगा, बस वही तो बंधेगा। यही तो ब्रह्म विचार की प्रक्रिया होती है। तो कुल मिलाकर के अपने को भेदवादियों के चक्कर में आकर के ब्रह्म विचार से नीचे नहीं उतरना, इतना सा ध्यान अपने को रखना है। जहां तक पहुंच गए ना, समझ में नहीं आए फिर भी अपने को इसी जगह पर चिंतन मनन करते रहना। ऐसा नहीं करे समझ में नहीं आ रहा चलो अपन तो ऐसे ही ताली बजाने लग जाए। ये तालियां तो खूब बजा ली, खूब नाच कूद कर लिया, खूब पता नहीं क्या का क्या कर लिया। अब तो केवल मात्र ब्रह्म विचार को ही महत्व दो। फट संपत्ति कैसे जागृत होती है, विवेकादि से हम कैसे संपन्न होते हैं, ऐसे इसी का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। वास्तव में यही जीवन का सार होता है। तो रहस्य को यदि अच्छी तरह से समझ जाए तो सचमुच में बात कुछ और हो जाती है, और रहस्य को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो सचमुच में ये जीव दीनहीन होकर के भटकता ही रहता है। इसे शांति तो सचमुच में कभी मिलती ही कभी शांति नहीं मिलती, ये विशेष बात है। नहीं तो ये विशेष बात होती, इसलिए सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव बिल्कुल। जी महाराज जी। इसमें किसी को कोई संशय? नहीं गुरुदेव, इसमें तो कोई संशय वाली बात है ही नहीं। कोई संशय नहीं है ना? नहीं है गुरुदेव।
तो कुल मिलाकर के अपने को ये सर्वप्रथम अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। ये जो सूत्र बताया ना, इस सूत्र को साधकों को बहुत अच्छी तरह से धारण कर लेना चाहिए। यदि इसको बहुत अच्छी तरह से धारण कर लिया तो संसार में उनको कोई भटकाने वाला मिलेगा ही नहीं। और हम कभी कभी दीनहीन हो जाते, हाँ बात तो सत्य, अभी तो मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, ये भी बहुत बड़ा पागलपना होता है। वास्तव में हम ब्रह्म है, ये तो नित्य निश्चित है। आप कैसे हो या कैसे नहीं हो, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अपने को इस बात का अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि चंचल जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रतिबिंब तो अंदर है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि हम ऐसे वैसे हैं तो हम अब्रह्म हो गए, हम ब्रह्म हो ही नहीं सकते। अरे हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जन्म से ही है, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, हम कभी अब्रह्म होते ही नहीं। इस बात को तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। ऐसा निश्चय तो थोड़ा संकेत इसलिए किया जाता है कि साधकों को भटकाने वाले संसार में बहुत सारे मिलते, कभी कभी अपना मन भी धोखा देने लग जाता है, ये भी अपने को भटकाने लग जाता है कि नहीं नहीं हम तो भी इसके लायक नहीं है। अरे हम लायक नहीं है तो क्या जानवर लायक है क्या? हम ब्रह्म विचार के लायक नहीं है क्या? यदि नहीं है तो फिर मानव जीवन मिला ही क्यों? मानव जीवन का मिलना बस यही सिद्ध करता है कि हम सचमुच में हम जन्म से ही, हाँ, हमको ये जन्म सिद्ध अधिकार है ब्रह्म विचार करने का। जब ब्रह्मा जी को कहा गया कि अरे तुम्हारी सृष्टि को उखाड़ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कहते अरे भाई मैंने इसको जन्म इसीलिए दिया कि मेरी सृष्टि को उखाड़ करके मुझे भी मूल सहित मिटा दे। समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच मिथ्या, ऐसा निश्चय करने के लिए तो उनको मनुष्य जन्म दिया। तो जब जो सृष्टि बनाने वाले हो तो वही प्रसन्न हो रहे, फिर हमें किस बात की चिंता? इसलिए दीनहीन नहीं होना चाहिए। बात यह है, हम क्या होता, कभी अच्छा हो जाता तो फूले नहीं समाते, मेरे जैसा कोई है नहीं, और थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो समझो मरण हो जाता, अरे मेरे से ऐसा हो कैसे गया, अरे आकाश थोड़े फट गया क्या? नहीं फटा ना। हाँ, ये सारा का सारा संसार कल्पना मात्र है। यहाँ पर तो रस्सी के सर्प को दूध पिलाना भी कल्पना होता है और पत्थर फेंकना भी कल्पना होता है। इसलिए सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इस बात को बहुत 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 अच्छी तरह से समझना होता है। ये तो अपने अंतःकरण के जो आग्रह होते हैं ना, ये आग्रह नहीं निकलते हैं, वरना हम तो हर अवस्था में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है ही है। इसमें कभी संशय स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। इसे तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। तो बस ये रहस्य अनुभव में कैसे आए, बस इसी के लिए सूत्र बताते हैं। हाँ, ध्यान जरूर रखना कि यदि अनुभव में न भी आए फिर भी मैं ब्रह्म हूँ, इससे नीचे तो उतरना ही नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रिया प्राण मन बुद्धि वाला मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं, ये सत्य नहीं, ये सारा का सारा संसार जो दिखाई देता है ये सारा का सारा कल्पना मात्र है। इसलिए यहाँ अपने को यदि गड़बड़ न करके अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है कि सचमुच में हम अद्वितीय ब्रह्म है ही है। अपने को समझ में नहीं आ रहा, ये बात अलग हो सकती है, परंतु मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इसमें स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। ये विशेष बात है। बिल्कुल क्लियर ना?
जी महाराज बिल्कुल। तो बस इसका ठीक ठीक अनुभव कैसे हो, इसके लिए बस यही प्रक्रिया है कि संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। संसार कहते हैं मन को, संसार कहते हैं बुद्धि को। मन बुद्धि को छोड़ करके और कोई संसार होता ही नहीं। वास्तव में यदि हम अपने को पापी समझेंगे तो नित्य सोचेंगे मैं पापी हूँ, तो आप पापी हो जाओगे। और मैं पुण्यात्मा हूँ ऐसा नित्य सोचोगे तो आप पुण्यात्मा हो जाओगे। यदि आप सोचोगे मैं बंधा हुआ हूँ तो आप सचमुच में बंध जाओगे। और नित्य यही कल्पना करोगे मैं मुक्त हूँ तो सचमुच में आप मुक्त हो जाओगे। इसमें स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। तो अपने को कल्पना ही करनी है तो अच्छी करनी है या ऐसी वैसी करनी? अच्छी कल्पना ही करनी है। हाँ, अरे जब कल्पना ही करनी है तो फिर कमजोर क्यों करे? जय हो गुरुदेव आप। हाँ, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ इससे नीचे की कल्पना करे ही नहीं। तो बस यहाँ पर इस रहस्य को ठीक ठीक समझने के लिए इन मन बुद्धि को महत्व दे करके, अर्थात हम मन बुद्धि को महत्व दे करके इनके चेले बन जाते हैं, इनके चक्कर में आ जाते हैं, इनके नचाए नाचने लगते हैं। बस यही गड़बड़ हो जाती है। सचमुच में मन बुद्धि को हमें नचाना चाहिए, परंतु हम नहीं नचा सकते और ये हमारे को नचाते हैं। बस यही होता है, हम अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं, अपने स्वरूप से भटक जाते हैं, हम अज्ञानी हो जाते हैं, हम विपरीत समझ वाले हो जाते हैं। तो जब तक ये मन बुद्धि अपने को नचा रहे हैं तब तक ही अपने को रोना होता है। जिस दिन मन बुद्धि को हम नचाने लग जाएंगे तो बात ही कुछ और हो जाएगी। क्लियर ना? बिल्कुल महाराज जी, इनकी चोटी पकड़। हाँ, तो इसके लिए बहुत अच्छी तरह से अभ्यास मंथन करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी तभी सचमुच में बात कुछ और हो पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए? अरे अनादिकाल से जो अंतःकरण में बिना मतलब की वासनाएं भरी हुई हैं, कचरा भरा हुआ है, इस कचरे को बस इसे उंडेलना है और क्या करना? उस कचरे को निकालना और उसकी जगह पर अच्छी वस्तु भरनी। बात यह है अशुभ वासनाओं का त्याग करना और शुभ वासनाओं को धारण करना है। कोई कठिन बात थोड़ी है। नहीं है गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ, ये इसमें ऐसा भी नहीं कि काशी जाकर के किसी को पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये ज्ञान होगा। अपने अपने स्तर से सोचते रहा करो भाई, अपने अंतःकरण में जो वासनाएं हैं ये वासनाएं ठीक है या शास्त्र से विरुद्ध है। इन वासनाओं को बनाए रख करके हम सचमुच में निर्भय हो सकते हैं या निर्भय नहीं हो सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे साबुन चलते रहते, डिटर्जेंट चलता रहता। अब आपके हिसाब से अंतःकरण को शुद्ध करने के फॉर्मूले अपने स्तर से भी देखते रहा करो। आपको लग जाए कि इसी अंतःकरण पवित्र होता, बस उसी प्रकार का ध्यान धारणा किया करो, उसी प्रकार की समझ प्राप्त किया करो। उसी प्रकार से क्या करना क्या नहीं करना, किसका त्याग करना किसका ग्रहण करना, ये तो अपने को स्वयं को सूझता रहेगा। यदि हम सचमुच में चाहेंगे कि मेरा अंतःकरण पवित्र हो, ऐसा समझ लो कि अंतःकरण में शुद्ध वस्तु का रहना ही अंतःकरण की शुद्धि है और अशुद्ध वस्तु का रहना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। अब देखते रहना कि सचमुच में पूर्ण रूप से शुद्ध वस्तु क्या है।
आपको क्या लगता है, ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो? किसी को थोड़ा पता हो तो दिग्दर्शन करो न, देके पता तो चले कौन किस वस्तु को शुद्ध समझ के बैठा है। हाँ, धन दौलत का नाम मत ले लेना, घरवाले का नाम मत ले लेना। हालांकि वो आपके लिए शुद्ध हो सकते, मैं ऐसी बात नहीं कह रहे, परंतु या वो ग्रहण नहीं होंगे। और कोई आपके हिसाब से वो तो बता देना। मैसेज भी कर सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। महाराज जी, पूर्ण शुद्ध तो एक आत्म तत्व के अलावा कोई पूर्ण शुद्ध है ही नहीं। आत्म तत्व तो अपने वो तो सर्वत्र है ही है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात, फिर भी मेन मार्के की बात बता दी। और क्या हो सकता है किसी साधक की दृष्टि में, कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? स्वामी जी, अंतःकरण भी तो शुद्ध होता है, तो अंतःकरण शुद्ध तभी होगा ना जब अंतःकरण में शुद्ध वस्तु रहेगी। जी गुरुदेव। जैसे मलिन वस्तुएं भरी हुई है, तो उस मलिन वस्तुओं को निकाल करके शुद्ध वस्तु डालेंगे तभी तो वो शुद्ध हो पाएगा। जी गुरुदेव। जैसे शुद्ध जल डालते हैं तो अंतःकरण शुद्ध कहलाता है, और क्या। और मलिन दुर्गंध युक्त वस्तुएं या कीचड़ डालते हैं तो वह अपवित्र कहलाता। बात इतनी सी है। तो ऐसे ही अपने मन बुद्धि में क्या रहे कि हम कह सकते हैं कि मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, आदि आदि। वैसे रामदीन जी ने बहुत गजब का सूत्र बता दिया। फिर भी हो सकता आप भी अपने हिसाब से कुछ कहना चाहो तो। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ चतुर्दशी जो ज्ञान है वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितनी अच्छी बात बताई। गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ साधन भजन ज्ञान आदि है ना। गुरुदेव बहुत वही आत्मा को शुद्ध रास्ता दिखाता है। क्या बात मालूम होगा कि कैसे कौन आत्मा शुद्ध है। ठीक है। और भी कोई? यहाँ पर जैसे दो चार सूत्र बता देते, जैसे श्रुति सम्मत सिद्धांत को आदर देना, या चार साधनों को महत्व देना, अथवा ज्ञान को महत्व देना, संसार को महत्व नहीं देना, ऐसे बहुत सारे सूत्र है ना। इसमें से कौन सा सूत्र अपने हृदय में रहे कि पूर्ण रूप से वो शुद्ध ही रहेगा? स्वामी जी, दोष शुद्धियां तो स्वयं हटा देते, लेकिन जो आवरण है, जो अज्ञान दोष है, वो तो गुरुदेव के द्वारा ही हटेगा। यहाँ पर चर्चे अंतःकरण की शुद्धि की चल रही है, आगे ब्रह्म विचार की चल ही नहीं रही है। गुरुदेव की शरण में जा सके या ब्रह्म विचार कर सके, इस प्रकार से अंतःकरण शुद्ध कैसे करें? अपने मन में क्या वस्तु पड़ी रहेगी, उसकी पड़ी रहने से मात्र से ये शुद्ध ही कहलाएगा। शिवम गुरुदेव आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम। मेरे विचार से तो ऐसा गुरुदेव के सदा अंतकरण के अंदर गुरु मूर्ति का ही दर्शन होता रहे सदा, तो गुरुदेव ये अंतकरण सदा पवित्र ही रहेगा। ये चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और भी कोई साधक है? अभी संकेत तो कर ही दिया ना।
इसमें से कुछ भी अपने हृदय में उसी का चिंतन मनन चलता रहे। आपका भी नंबर आएगा, आपको भी बोलना, सबको बोलना। अभी इसमें से बोल रहे तो पता तो चल जाए ये क्या करे, फिर आपको बोलना, तब तक आप ही सोचते रहो। हाँ जल्दी बोल दो भाई, टाइम कम रहा। अरे गजब करते हो, इसमें दिक्कत कहाँ आती? एम ब्रह्मास्मि महावाक्य है। आपने तो पहले बोल दिया ना, इतना क्यों बोलते हो? एक ही खूब वो कमजोर थोड़ी है क्या? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को महत्व देना और इनको महत्व न देना ही सु। यहाँ बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। और भी कोई साधक है? गुरु जी गुरु मंत्र सही वजह सब काम। अरे वाह, मोतीलाल जी भी तो कुछ न कुछ ब्रह्मास्त्र चलाते ही रहते, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ये अपना निजी अनुभव होता है ना, और क्या, दूसरों का टिप टिपा के थोड़ी बताना, अपना अनुभव बताना कि इस प्रकार से अपना अंतःकरण शुद्ध अधिक देर तक रहता, या अंतःकरण में किसी प्रकार का कचरा प्रवेश ही नहीं कर पाता, संसार का चिंतन ही नहीं हो पाता, ऐसा ही तो सूत्र बताना। और कोई नहीं बताना चाह रहे? शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव सत्संग संत शास्त्र सदगुरु अब प्रिय लगे तब समझना हमारा अंतःकरण शुद्ध है। नहीं, ये प्रिय लगने की बात नहीं, यहाँ पर अंतःकरण में ऐसी किस वस्तु का चिंतन चलता रहे, अभी बताया ना, केवल पवित्र वस्तु का चिंतन चलना ही अंतःकरण की शुद्धि है, और अपवित्र वस्तु का चिंतन चलना ही अंतःकरण की शुद्धि है। तो एक वस्तु का ही नाम बताना कि बस उसी का अपने अंतःकरण में सदा सर्वदा चिंतन चलता रहे, बस यही अंतःकरण की शुद्धि कहलाएगी। जैसे गुरुदेव गुरु महिमा है, गुरु ध्यान है, वो 24 घंटे अपने मन में चलता रहेगा तो अंतःकरण शुद्ध रहेगा ना। चलो बहुत अच्छी बात पुष्पालाल जी ने भी बताया था ये तो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। निरंतर सत्संग का श्रवण करना। निरंतर सत्संग का श्रवण करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रत्येक क्रियाकल्प में ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रख के किया जाए। क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। और भी कोई साधक है? गुरुदेव का चिंतन मनन भी हर टाइम रखना अंतःकरण का शुद्धि है। ये तो पहले भी साधकों ने बताया था, और कोई विशेष हो तो देखो। चलो आप तो वो बताओ मुझे, क्योंकि पहले तो षट संपत्ति और दूसरी गुरु, ये दोनों ही मुख्य है। दो क्यों, एक ही बताओ ना। तो गुरु भक्ति तो है ही, वो तो पूर्ण रूप से है, परंतु गुरु भक्ति षट संपत्ति जो होती है गुरुदेव, जिसके हृदय में होती है, उसी के हृदय में ये सब होता है। सहजानंद जी महाराज बता रहे, षट संपत्ति जिनके हृदय में होती उन्हीं का होता है। बहुत अच्छी बात है। आप भी कुछ बता रहे हो? हाँ बोलो जल्दी। स्वामी जी, धर्म अर्थ और काम मोक्ष होता नहीं तब। हाँ, धर्म अर्थ और चार पुरुषार्थ होता है तभी अंतःकरण शुद्ध होता है।
चार पुरुषार्थ होता तब अंतःकरण की शुद्धि होती। नहीं बेटे ये तो गलत हो गया बिल्कुल। ऐसा कह देते कि मोक्ष की कामना निरंतर चलती रही है, अंतःकरण की शुद्धि, तब तो बहुत ऊंची बात हो जाती। धर्म अर्थ काम वाले तो पशु के समान, इनमें कोई विशेषता थोड़ी है। चलो फिर भी आपका यही समझ लेते कि ऐसे ही करना चाह रहे, बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। और भी कोई साधक है? तैयार कर दिया बोल तो आप। और कोई बताना चाहता है क्या? चलो कोई बात नहीं, जिन जिन साधकों ने बताया ना, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। परंतु यहाँ पर प्रथम नंबर तो, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया, ध्यान हमने ठीक तरह से रखा नहीं। यही कहा गया है कि शुद्ध का चिंतन ही अंतःकरण की शुद्धि है। तो रामदीन जी महासाम ने बताया था कि आत्मा का चिंतन, परंतु बातों 100% खरी है, परंतु आत्मा का चिंतन आत्मा को जानते नहीं, करेंगे कैसे? इसलिए इस जगह पर असली सूत्र निकलता पुष्पालाल जी महाराज ने जो बताया, केवल और केवल मात्र गुरुदेव का चिंतन ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। हरिओम नारायण, हरिओम शिव। गुरुदेव के चिंतन के सिवाय अंतःकरण की शुद्धि कुछ होती ही नहीं। अर्थात जिनके हृदय में सदा सर्वदा गुरुदेव का निवास रहता है, तो उनके अंतःकरण में काम क्रोध आदि अथवा मल विक्षेप स्वप्न में भी फटक सकते ही नहीं। बाकी साधकों ने जो बताया गलत किसी का नहीं है, परंतु विशेष सूत्र यह है, क्योंकि शुद्ध तो गुरुदेव ही है ना, बाकी तो सब अशुद्धि है। जिनको तत्व का साक्षात्कार हुआ वह शुद्ध होते हैं ना। बिल्कुल क्लियर। चलो आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फिर कल विचार करेंगे। अब रोड पर, अरे महाराज, अब रोड पर आ गए, फिर कल विचार। अरे महाराज, हाँ बोलो। मेरे विक्षेप हो गया था थोड़ा। अच्छा विक्षेप हो गया क्या? मेरे पर्सनल हो गया था। आप किसके बारे में थोड़ा वर्णन किया है? वहाँ आप रोड पर आ गए वैसे, तो अब आवाज ज्यादा हो रही, कल विचार करेंगे इसी पर, ठीक है ना। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। ठीक महाराज जी। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम करो बाप जी। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। आपके शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी, आपका श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, हमारा शिवोहम। सदगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम भाव जी। शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। हरिओम बाप जी। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। शिवोहम।